वैसे तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई बड़ी और बेहतरीन योजनाएं पहले से ही चलाई हुई हैं, जिसका फायदा यहां पर देश भर के किसानों को मिलता भी आ रहा है। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए अब एक और बड़ी योजना शुरू कर दी है। देखिए, ये योजना किसानों को फसल कटाई के बाद कर्ज देने से जुड़ी हुई है, क्योंकि कर्ज जो है वो आज भी किसानों के लिए काफी हद तक एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या बनकर सामने आ ही जाती है। पर इस समस्या का समाधान भी देखिए अब मोदी सरकार की इस नई योजना के जरिए जल्द ही निपटने वाला है। अगर आप भी किसान हैं या फिर किसानी के किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं किसानी से, तो ये योजना आपके लिए काफी फायदेमंद और काम की साबित हो सकती है। इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए बिना कोई देरी किए आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 16 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों का लाभ उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद कर्ज उपलब्धता में सुगमता यानी कि कर्ज मुहैया कराने का जो रास्ता है वो और आसान कर दिया। इसे सुनिश्चित करने को 1000 करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी योजना शुरू की है। और देखिए, इस योजना का मकसद भंडार गृह विकास और नियामक प्राधिकरण यानी कि WDRA से पंजीकृत रिपोजिटरी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों यानी कि ENWR के बदले कर्ज देने में बैंकों की जो उनकी अरुचि सामने आती है उसे कम करना है। और योजना का शुभारंभ हो चुका है और इस योजना के शुभारंभ पर मंत्री ने कहा कि हमने 1000 करोड़ रुपए का एक कोष प्रदान किया है। इसका मकसद, इसका उद्देश्य बैंकों को उदार नजरिए के साथ कर्ज देने के लिए बढ़ावा देना है, यानी कि प्रोत्साहित यहां पर करना है। देखिए, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने विस्तार से बताया कि महत्वपूर्ण संभावनाएं यहां पर किस तरह से सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यानी कि मौजूदा वक्त में फसल के बाद का कर्ज 21 लाख करोड़ रुपए के कुल कृषि कर्ज से मात्र 40,000 करोड़ रुपए है। आप समझ रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए अगर आप समझेंगे तो मोदी सरकार की इस नई योजना को, जो कि सीधे सीधे किसानों के फायदे, उनके हित के लिए बनी है, और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो वर्तमान में ENWR के तहत कर्ज मात्र 4000 करोड़ रुपए है। कितना? 4000 करोड़ रुपए। ये वर्तमान का हम आपको बता रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 10 साल में फसल के बाद के कामकाज के लिए कर्ज बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और उन्होंने इस बात पर फोकस भी किया, जोर भी दिया कि बैंकिंग और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों के मिले जुले प्रयासों से, मिली जुली कोशिशों से ये लक्ष्य, ये टारगेट हासिल भी किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये था कि ये सिर्फ हवाई योजना नहीं है, ये सिर्फ कहने भर की टारगेट या लक्ष्य तय नहीं किया गया है, बल्कि ये असल यानी कि जमीनी तौर पर मुमकिन भी है। सचिव ने ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन मंच को सुव्यवस्थित करने, किसानों के बीच गारंटी शुदा और साथ ही वित्त पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने, डिपॉजिटरी शुल्क की समीक्षा करने और मौजूदा 5800 से आगे वेयरहाउस पंजीकरण बढ़ाने की जरूरत पर भी पूरी तरह से जोर दिया है। तो देखा आपने किस तरह से किसानों के हित में एक और योजना मोदी सरकार के जरिए सामने आ चुकी है, ताकि किसान पूरी तरह से इसका लाभ ले सके। इसका शुभारंभ हो चुका है और अगर ये वाकई किसानों तक पहुंचता है तो उनकी दिक्कतों में से एक सबसे बड़ी दिक्कत जो कर्ज को लेकर सामने आती है, उसका निवारण, उसका समाधान आपको इस वीडियो के जरिए यकीनन मिल गया होगा।